हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो आज का जो स्टॉक एनालिसिस हम करने वाले हैं, ये कंपनी ने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। 5 साल पहले ये स्टॉक ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ के आसपास था एंड नाउ इट इज़ मोर देन 600, ऑलमोस्ट 8x रिटर्न्स दिया है इस कंपनी ने। कंसिस्टेंटली 50% से ज़्यादा इनके 5 साल में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। और ये इंडस्ट्री अगर आप देखोगे मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी रिसेंट में भी काफ़ी ट्रैक्शन बिल्ड किया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री हैज़ गेन गुड प्रॉफिट्स। एक और चीज़ इस कंपनी के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, पहले एक माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी थी, अब ये माइक्रो कैप से ऑलमोस्ट स्मॉल कैप हो गई है। अब मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ भी जा सकती है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल। कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेंथ है इनके बिजनेस डायनामिक्स में, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पार्ट एंड द वैल्यूएशन पार्ट एंड टुवर्ड्स द एंड द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। सो ये जो कंपनी है इंटरेस्टिंगली हेल्थ केयर और फार्मा के अंदर, दोनों के अंदर बिलोंग करती है। और आपको पता होगा कि रिसेंट में फार्मा ने और हेल्थ केयर स्पेस ने दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फास्ट ड्राइविंग इंडस्ट्री के लिए जो ग्रोथ है, दैट इज़ योर ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। सो ये एक सेगमेंट है जहाँ पर कंपनी ऑपरेट करती है। देन कंपनी इज ऑल्सो इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग, कंपनी इज ऑल्सो इनटू फूड टेस्टिंग एंड एनवायरनमेंट टेस्टिंग। सो ये 3-4 अलग अलग टाइप्स के एनालिटिकल टेस्टिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री वाइड। सो द नेम ऑफ द कंपनी इज विमता लैब्स। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है ये। इनके जो प्रमोटर है दैट इज़ योर SP वासी रेड्डी। बेसिकली 45 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च टेस्टिंग एनालिटिक्स में। एंड अगर आप देखोगे तो इन्होंने ऑलरेडी पास्ट में भी US FDA ऐसे क्लियरेंस में के साथ में काम किया है ऑलरेडी। सो ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन who himself understand the entire value chain of this industry. So now let's understand the market opportunity. तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, फार्मा एनालिटिकल टेस्टिंग में अगर आप देखोगे तो नंबर इज एक्सपेक्टेड टू रीच समवेयर क्लोज टू 14,500 USD मिलियन बाय 2030 एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज एट 8.4%. ओवर हियर इन प्री क्लिनिकल आप यहाँ देख सकते हो 14,340 एक्सपेक्टेड टू बी एट ग्रोइंग एट 8.7% एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच बाय 2034. 2030 में जो फूड टेस्टिंग है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच एट 36,000 एंड बाय 2030 विच इज़ ग्रोइंग एट 7.4%. एनवायरनमेंट टेस्टिंग में भी आपका 4.6% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है. It is expected to reach 9,300 by 2030. And then we have electronic testing, which is also expected to grow at 5.8% and it is expected to reach at roughly 4,000 USD million by 2030. So looking at the Indian market opportunity, we can see in pharmaceutical we are growing at 10% and it is expected to reach at 309 USD million by 2030. So the market size to grow is huge. और यहाँ पर अभी तक हम 185 पे हैं. सो इन प्री क्लिनिकल वी आर एट 11% पे हम ग्रो कर सकते हैं. अप्रॉक्सीमेटली वी कैन रीच एट $400 million एंड अगेन इन फूड टेस्टिंग इट इज़ एक्सपेक्टेड एट 9% रफली, which can be close to 1,800. Environment testing is also expected to grow at 8%. We can reach at 460 and electronic testing is growing at 8.6%, again expected to reach at 100 by 2028. तो अगले 4-5 साल बहुत अच्छे ग्रोथ रेट्स देखने मिल सकते हैं, जहाँ पर मोस्टली अगर आप एवरेज निकालोगे तो 9-10% के आसपास के ग्रोथ रेट्स हैं. So after looking at the industry and the opportunity, now we are moving on to the Q1 FY26 for Vimta. So let's understand the financial first. So यहाँ पर Q1 FY26 में total income अगर आप देखोगे तो it has gone up by 31% on Y&Y basis. अगर आप Q1Q में देखोगे it is bit flat, but what mostly matters is your Y&Y growth. अगर आप EBITDA margins में आप देखते हो, so the margins are quite consistent. It is somewhere close to 35-36% और यहाँ पर भी EBITDA में आपका 33% का growth आया है. इनफैक्ट आपका पैट जो है दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट दैट इज़ अप बाय 35% ऑन Y&Y बेसिस और यहाँ पर 19% का आपका मार्जिन भी है, पैट मार्जिन. एंड दैट्स द रीज़न आप देखोगे कंसिस्टेंटली EPS बढ़ रहा है बोथ ऑन Y&Y बेसिस एंड Q-on-Q बेसिस. सो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर एनी ग्रोइंग कंपनी.
So looking at the valuation metrics, because this company by nature is into contract research services, it is into analytics, it is into testing, right? So hence एक सर्विस दे रही है कंपनी, एंड मोस्टली आप देखोगे सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज का जो बैलेंस शीट है वो लेवरेज नहीं रहता है, एंड दैट्स द रीजन आप यहाँ पर देख सकते हो डेट टू इक्विटी इज वेरी मच मिनिमम, दैट इज ऑलमोस्ट अ कैश फ्री कंपनी 0.02. इनफैक्ट रिटर्न रेशियोज भी अच्छे होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो ROC जो है दैट इज 25%, ROE इज 19%, एंड डिविडेंड यील्ड भी, मतलब बीइंग अ small cap company is also giving a 0.15% dividend. And एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर you can see this how the company has performed. So in the recent last 5 years the EPS graph is right now it's in a upward trajectory, and we have seen a recent spike in your PE ratio because stock has gone up. अब उसके बारे में हम टेक्निकल्स पे बात करेंगे. तो क्या होता है कि अभी रिसेंट में फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिला. पिछले 2-3 साल में हमने देखा है फॉर्मुलेशन कंपनीज हैव ऑल्सो डन वेल. CDMO स्पेस में इन द कंपनीज लाइक डिवीज लैब, राइट, लॉरेस लैब्स, ये सब कंपनीज ने भी काफ़ी अच्छा किया है. देन यू हैव समथिंग लाइक जैसे आप सन फार्मा देखते हो, दोज हु आर इनटू फॉर्मुलेशन ऑल्सो, एंड दोज हु आर इनटू डोमेस्टिक भी सेल कर रहे हैं, एंड अगर आप देखो US मार्केट वगैरह में भी. देन वी हैव कंपनीज दोज हु आर इनटू API, दोज हु आर इनटू इंटरमीडिएट्स. सो जैसे अगर आप न्यूलैंड लैब्स का एग्जांपल लेते हो, या इंटरमीडिएट्स में आप अभी फिलहाल एक्यूटास हो गया, राइट, और उसके अलावा ब्लू जेट हेल्थ केयर जिसको हमने पहले भी कवर किया था, हमने बहुत 6-8 महीने पहले ब्लू जेट कवर किया था. सिंस देन इट हैज़ ऑलरेडी गॉन बाय मोर देन 70-80%. सो दीज आर द काइंड ऑफ कंपनीज जो इस अलग अलग कैटेगरी में आती है. सम आर इनटू इंटरमीडिएट, सम आर इनटू API, सम आर इनटू फॉर्मुलेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च कर रहा है लाइक सिंजिन एंड ऑल. सो ये अलग अलग कंपनीज जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई है, अगर आप जाके उनका परफॉर्मेंस देखोगे तो मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज हैव परफॉर्म्ड वेल इन द लास्ट 2 years. अभी थोड़े बहुत ड्रॉ डाउन हमने देखने शुरू हो गए, दैट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ के रिसेंट क्वार्टर्स में कुछ नंबर्स अच्छे नहीं आए कंपनीज के. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ मेजर रिस्क जहाँ पर हम ट्रम्प टैरिफ्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में हम बात आगे करेंगे, रिस्क पैरामीटर में हम वो कवर करने वाले. सो यू नीड टू स्टे ट्यून टिल द एंड. सो वन मोर पॉजिटिव थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट ओवर हियर इज दैट यू कैन सी कंटिन्यूस रिजर्व्स आर गोइंग अप. सो रिजर्व्स इंक्रीमेंट हो रहा है, एंड देर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन योर बोरिंग्स. तो 32 करोड़ का जो बोरिंग था वो गिर के 9 करोड़ पे आ गया. मतलब मैनेजमेंट इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड मैनेजमेंट इज क्लीन. यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट फोकस कर रहा है लोअर बोरिंग्स के ऊपर, और डेट ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो गया है इसके ऊपर. एंड वन मोर थिंग दैट वी कैन सी इज कि डिस्पाइट जो अच्छा लगता है ना, देखिए यहाँ पर 2,900 करोड़ की कंपनी, यू कैन सी दिस मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनी, डिस्पाइट बीइंग अ 2,700-900 करोड़ की कंपनी, वी हैव सीन दैट कंसिस्टेंटली कंपनीज कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रही है. ये बार भी कंपनी ने कॉल में गाइडेंस दिया है. सो नॉर्मली आप देखोगे नहीं, सब स्मॉल कैप कंपनीज गाइडेंस नहीं देती हैं. कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं जो कॉल्स जो ज़्यादा गाइडेंस उसमें क्लियरली नहीं देते, या फिर आप देखोगे तो छोटी कंपनी है तो आपको डिविडेंड नहीं देगी. सो अब यहाँ पर आप देख पाओगे कंपनी ने बहुत अच्छा और क्लियर गाइडेंस दिया है. सो लेट्स लुक एट द गाइडेंस फॉर दिस कंपनी. यू कैन सी दिस फार्मा टेस्टिंग जो आपका रिसर्च है सेगमेंटल रेवेन्यूज के अंदर दैट इज 65-70%, फूड टेस्टिंग इज 20%, एंड इलेक्ट्रॉनिक आपका जो टेस्टिंग है दैट इज 10%. तो ये बहुत छोटा कंट्रीब्यूट करता है, मेजरली फार्मा टेस्टिंग रिसर्च कंट्रीब्यूट करता है. और एक और चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देनी है कि कंपनी का जो रेवेन्यू आता है, so basically 30% comes from your export revenues और domestic is contributed towards 70%. और एक्सपोर्ट में भी अमेरिका के ऊपर जो आपका डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है. सो इसलिए आप वहाँ पर एक देख सकते हैं कि अगर आप आने वाले टाइम में टैरिफ्स वगैरह कुछ इश्यूज आता है, उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट तो एंटायर सेक्टर पे पड़ेगा, स्टॉक पे भी हो सकता है पड़े, बट रिस्क बहुत, अगर आप देखोगे कैटेगरी वाइज रिस्क इज़ नॉट ह्यूज. नाउ इफ यू लुक एट द केपेक्स गाइडेंस, आप देख सकते हो FY25 में 80 करोड़ कंपनी ने एलोकेट किया टूवर्ड्स न्यू फैसिलिटी. कंपनी प्लान कर रही है सिमिलरली 80-100 करोड़ आने वाले टाइम में इन CRD सेटअप, एंड ऑल्सो मतलब नए इक्विपमेंट्स ऑटोमेशन के ऊपर भी कंपनी फोकस कर रही है. सो अगर आप विमता लैब्स के मार्जिन और फ्यूचर गाइडेंस देखेंगे तो कंपनी ने 35% का मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली डिलीवर किया है. सो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 1%-2% के आसपास मार्जिन कंप्रेशन हो सकता है ड्यू टू ऑपरेशनल कॉस्ट गोइंग फॉरवर्ड.
बट अपार्ट फ्रॉम दैट रेवेन्यू जो कंपनी ने बहुत अच्छा जो एक मोमेंटम बताया, दैट इज एक्सपेक्टिंग समवेयर क्लोज टू 120 करोड़ एंड एनुअल जो रन रेट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़। सो 500 करोड़ के आसपास का कंपनी गाइडेंस दे रही है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एक छोटा सा एक इनका कैलकुलेशन किया है, मैं आपको ये शेयर करता हूँ। सो लेट्स से अगर हम 500 करोड़ FY26 में नहीं भी एक्सपेक्ट करते, 450 करोड़ भी एक्सपेक्ट करते हैं और एबिटा मार्जिन्स टू रिमेन कांस्टेंट एट 35%, अप्रॉक्सीमेटली 85 करोड़ का ऑलमोस्ट कंपनी प्रॉफिट करेगी। सो कंपनी 1 ईयर फॉरवर्ड में इट्स ट्रेडिंग नियर टू 33-32 पी मल्टीपल। एंड अगर एक और समय FY27 का गाइडेंस अगर आप देखते हो जहाँ पर 600 करोड़ का अगर आपका कंपनी रेवेन्यू करती है, सो बेसिकली वहाँ से अगर आप देखते हो यहाँ पर 35% सिमिलर गाइडेंस के हिसाब से 108 करोड़ के आसपास का नंबर आता है। सो फॉरवर्ड में कंपनी 31-32 मल्टीपल और 25-26 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये महंगी लग रही है या सस्ती लग रही है, गिविंग मतलब कीपिंग इन माइंड जो मैनेजमेंट को कमेंट्री दिया है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ विम्ता लैब्स हैव पोजिशन्ड देमसेल्फ एंड हाउ दे आर अहेड ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। सो स्टार्टिंग में हमने बोला था कि विम्ता लैब्स इज इनटू हेल्थ केयर एंड ऑल्सो इनटू फार्मा स्पेस। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हेल्थ केयर में आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। सो अगर आप पैथोलॉजी स्पेस में डायग्नोस्टिक में देखोगे कृष्णा डायग्नोस्टिक है, यू हैव डॉक्टर लालपात लैब्स, यू हैव मेट्रोपोलिस है, थायरोकेयर है, राइट। सो बेसिकली ऑल दिस जो भी कंपनीज हैं जो मैंने अभी बताया आपको, ये जो पेशेंट के टेस्टिंग्स वगैरह होते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह इसके अंदर होते हैं एंड क्लिनिकल टेस्टिंग्स वगैरह के अंदर काफ़ी कम लोग हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। सो जहाँ पर ये थोड़े से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं अमंग द पियर्स। एंड देन सेकेंडली जहाँ पर फार्मा स्पेस में हम देखते हैं, सो यू हैव समथिंग लाइक CDMO CRMOs में अगर आप देखोगे तो यू हैव डिवीज लैब, वी हैव सिंजीन, वी हैव पिरामिल फार्मा एंड ऑल। तो वहाँ पर भी ये कंपनी जो है नॉट कम्प्लीटली इनटू CDMO और बट फिर भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में जो टेस्टिंग वाला पार्ट है वहाँ पर कंपनी बिलोंग कर रही है वो वाले कैटेगरी में। तो दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स। सो दैट इज समथिंग विच इज़ आई थिंक क्रिएटिंग अ नीश फॉर विम्ता लैब्स। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिस्क पैरामीटर फॉर विम्ता लैब्स। तो सबसे पहला नियर टर्म में जो रिस्क दिखता है दैट इज़ योर US टैरिफ्स। सो उसके ऊपर से आपके एक्सपोर्ट के जो रेवेन्यूज़ हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं ड्यू टू US टैरिफ्स ऑन फार्मा इंडस्ट्री, और इसलिए नियर टर्म में ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक हेडविंड है जो हमें देखने मिल सकता है। सेकेंडली कंपनी ने राइजिंग कॉस्ट के चलते और नए ऑटोमेशन और कैपेक्स की वजह से भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा कॉस्ट एलिवेट हुआ है, ये चीज़ बोला है। तो बेसिकली दैट कैन क्रिएट कंप्रेशन ऑफ मार्जिन्स फ्रॉम 100 to 200 बेसिस पॉइंट्स। अभी तक ये नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुए, लेकिन अगर गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स में कहीं भी इम्पैक्ट होता है, सो डेफिनेटली आप स्टॉक प्राइस पे उसका इम्पैक्ट देख सकते हो। दैट इज अ स्मॉल रिस्क दैट कैन हैपन। थर्डली मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का एक रिस्क आ सकता है, बिकॉज ये कंपनी 35% के आसपास के मार्जिन बना रही है और पास्ट में हमने देखा है जो भी हाई मार्जिन बिजनेस होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉम्पिटिशन एंटर होता है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू मेक मनी, राइट। सो बेसिकली ये हो सकता है आने वाले टाइम में एक कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आ जाए इस इंडस्ट्री स्केल में जहाँ पर ये ऑपरेट कर रहे हैं, और उसके वजह से आपको जो मार्जिन है और बिजनेस पे थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल सकता है। सो लुकिंग एट द मोमेंटम इन द नियर टर्म वी कैन क्लियरली सी दिस के स्टॉक में ये जो एक ट्रिपल आपका रेजिस्टेंस था इसको स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है विथ हाई वॉल्यूम्स एंड बिग कैंडल। तो बड़े वॉल्यूम्स और बड़ी कैंडल अगर आप मिल रहा है मतलब वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग के चलते ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और ये नॉर्मली एक थियोरी भी है कि जो बड़ा रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के लिए या तो आपको बड़ा कैंडल चाहिए और बड़ा वॉल्यूम भी चाहिए। सो जो क्लियरली हमें यहाँ पर विम्ता लैब्स में देखने मिला है। सो दिस इज अ इंडिकेशन दैट ट्रेंड इज इन कंटिन्यूएशन। अभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हो सकता है कि अभी फिलहाल यहाँ से 600-620 से रिवर्स हो गया, बट आइडियली आई एम वेटिंग फॉर दिस लेवल क्लोज टू 600 590 के आसपास स्टॉक आता है। सो अगेन एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देखने मिल सकता है। ओवरऑल स्टॉक इज स्टिल इन पॉजिटिव ट्रेंड एंड एज अ डिस्क्लेमर वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, बट आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। यहाँ पर अगर आप देखते हो कि ये पॉजिटिव मोमेंटम अगर कैरी फॉरवर्ड करता है सो आई थिंक 740-750 तक स्टॉक नियर टर्म में आ सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो हमने स्टॉक प्राइस में देखा और जो हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल्स में देखा, वैल्यूएशन में देखा, आई थिंक 30 का फॉरवर्ड पे पी मल्टीपल आपको ये स्टॉक की थोड़ा मतलब कंसोलिडेशन में मिलता है या करेक्शन में मिलता है
सो ये एक अच्छा आइडिया बन सकता है। और आने वाले टाइम में अगर ग्रोथ मोमेंटम कंसिस्टेंट रहा सो ये स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी बनेगी फ्यूचर में, ये मेरा बिलीव है। एंड दिस इज माई एनालिसिस, आई कैन बी रॉन्ग। आपका क्या व्यू पॉइंट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ़ यू रियली लव दिस एनालिसिस, बिकॉज हमने काफ़ी चीज़ें कवर की है, फाइनेंशियल्स, बिजनेस, देन हमने रिस्क पैरामीटर देखा एंड वी हैव ऑल्सो सीन द टेक्निकल पार्ट। तो अगर आपने इन्जॉय किया है जस्ट हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी हम ऐसे एनालिसिस लेके आए आपको मिलते रहेगा, राइट। एंड शेयर कर सकते हो आप वीडियो अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में। एक और नई चीज़ आपको बतानी थी कि लाइक करोगे ना अगर आप वीडियो को, उसके साथ में हाइप का ऑप्शन है नीचे, तो हाइप को भी प्रेस कर दीजिए। दैट विल हेल्प अस टू गेन मोर ऑडियंस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक हम पहुँच पाएंगे और वैल्यूएबल रिसर्च पहुँचा पाएंगे, बिकॉज दैट्स द कोर मोटिव ऑफ 360 इन्वेस्टिंग कि 360 मार्केट रिसर्च जो आप लोगों को पैसे दे के बाहर मिलता है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप रिसर्च अपडेट्स चाहते हो तो 360 इन्वेस्टिंग के एक टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर कुछ क्वेरीज पूछने हैं तो हमारे वेबसाइट 360investing.in के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरी टीम का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप इनपुट्स पूछ सकते हो। और आने वाले टाइम में ऐसी हम और इंसाइटफुल वीडियोस लेके आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग गाइस, because hope is not a study. Thank you.